हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे ऑन टाइम एंड इन टाइम। ये ऑन और इन कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ऑन टाइम एंड इन टाइम। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑन टाइम को। चलिए ठीक है, ऑन टाइम एंड इन टाइम। ठीक है, इसके बारे में पहले जानते हैं। ऑन इन तो देखिए, ठीक है। ऑन टाइम एंड इन टाइम। ऑन टाइम का अर्थ होता है बिल्कुल सही समय पर अगर कोई काम होता है समय पर, तो उसको ऑन टाइम बोलते हैं। ठीक है, पंक्चुअल टाइम। इसमें ना कोई देरी होती है और ना ही बहुत जल्दी होती है। इसका यूज वहां पर होता है जहां पर कि करेक्ट टाइम में कोई काम हुआ हो। जैसे अगर आपकी ट्रेन सही 9 बजे आ जाती है प्लेटफॉर्म को, तो उसे कहते हैं ट्रेन हमारा सही समय पर आ गया। द ट्रेन स्टार्टेड ऑन एंड अराइव ऑन द टाइम। द ट्रेन अराइव ऑन द टाइम। द ट्रेन अराइव ऑन द टाइम। क्या हुआ? ऑन द टाइम, एकदम करेक्ट 9 बजे आ गई ट्रेन, तो उसको ऑन द टाइम बोलेंगे। ठीक है। इन टाइम का मतलब होता है किसी समय में, अगर कोई समय है उसके अंदर या उसके पहले अगर हम उस समय को यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा समय मान लीजिए हमको 9 बजे परीक्षा देना है, ठीक है, और हम 8:45 पर पहुंच जाते हैं, तो हमारे पास 15 मिनट का समय होता है। 15 मिनट के समय में हम अपना रोल नंबर और सीट नंबर पता कर लेंगे, तो वो इन टाइम हो गया। टाइम के अंदर रहते हुए काम कर लिया, उसको इन टाइम बोलेंगे। ठीक है, इन टाइम ऑन टाइम। इसमें हम थोड़ा सेंटेंसेस बना कर देखेंगे। सुनने में तो एक जैसा लगता है दोस्तों, लेकिन ये है नहीं। ठीक है, इसमें अंतर होता है इन टाइम एंड ऑन टाइम। इसमें समय सीमा या निश्चित शेड्यूल के अनुसार किसी काम का होना होता है, उसे ऑन टाइम कहलाता है। उदाहरण, द ट्रेन अराइव एट 10 AM। ट्रेन 10 बजे आ रही है, ठीक है, ऑन टाइम है, राइट में समय पे आ गए तो ऑन टाइम हो गया। दूसरा है, प्लीज सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यानी अपना जो सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट है, उसे आप करेक्ट 9 बजे हो, 10 बजे हो, टाइम पर आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, ऑन टाइम यानी करेक्ट समय पर जो काम करते हैं उसे ऑन टाइम में यूज करते हैं, ऑन टाइम बोलेंगे। इन टाइम को समझ लेते हैं। ठीक है, ऑन टाइम तो हो गया, अब इन टाइम को देखते हैं। किसी काम को पूरा करने का कोई मौका न चूकने या किसी बुरी स्थिति से बचने के लिए थोड़ा जल्दी पहुंच जाना, उसे इन टाइम कहलाता है। ठीक है, जैसे आई रीच्ड स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। ठीक है, रीच आई रीच द स्टेशन इन द टाइम। इन द टाइम, समय रहते हुए। टू कैच, पकड़ने के लिए। द ट्रेन, द ट्रेन। ठीक है, समय रहते हुए ट्रेन को पकड़ने के लिए पहुंच गया स्टेशन पर। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, और एक और आप सेंटेंसेस बनाकर देख रहा हूं, दिखाते रहा हूं। आई रीच द स्टेशन इन द टाइम। मैं समय रहते हुए, समय में एक समय हमारा, उस समय के अंदर कैच द ट्रेन, स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़ ली। ठीक है, मैंने समय रहते हुए या समय में मैं अपने स्टेशन पर पहुंच गया। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए समय से पहले अपने स्टेशन पर पहुंच गया। इसका मतलब हिंदी यही होगा, सेंटेंसेस। दूसरा एक और आपको उदाहरण बता दे रहा हूं, जिससे सेंटेंसेस बनाने में आपको हेल्प होगा। We got to the theater in time to buy snack and before the movie started। ठीक है, लिखकर बता दे रहा हूं आपको, बोलने से कुछ नहीं होता। We got the theater in in time to buy snack। थिएटर जाते हैं ना, स्नैक, जब थोड़ा गैप मिलता है तो आदमी खाने के लिए निकलता है। स्नैक, बिफोर द मूवी स्टार्टेड।
यानी हम लोग थिएटर में पहले पहुंच गए, क्या हुआ, स्नैक ले लिया और फिल्म चालू होने से पहले, समझ में आ गया, इन टाइम में पहुंच गया। जैसे मान लो हमारा 10 बजे हमारा शो है, मैंने 9:45 पर पहुंच गया और उसके बाद 15 मिनट हमारे पास है, तो स्नैक खरीद लिया, आराम से अपना सीट पर जाकर कुछ खा पी कर मूवी स्टार्ट होने से पहले बैठ गया, तो इसे हम बोलेंगे इन टाइम। इन टाइम में काम अपना कर लिया। तो दोस्तों आज का इतना ही था, इन टाइम एंड ऑन टाइम। दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कुछ नया सीखने को आपको हर दिन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।